आखिरकार हम घूमते घुमाते रुकते रुकाते पहुंच गए थे जगलोट स्कर्दू रोड पे, और यहाँ से स्कर्दू ज़्यादा दूर नहीं था। ये एक बहुत बेहतरीन रोड है जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोड बनती जा रही है टू ड्राइव ऑन। लेकिन व्लॉग हमारा स्टार्ट हुआ था कहाँ से, चलिए चलते हैं। इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने का मतलब है बहुत ही खूबसूरत किस्म की ड्राइव, बहुत खूबसूरत किस्म की वैलीज़, खूबसूरत किस्म के लैंडस्केप्स। तो ये सब देखेंगे हम इस व्लॉग में। इस व्लॉग में मेरे साथ कुछ और दोस्त होंगे जो जा रहे हैं सफरंगा रैली के लिए। मेरा प्लान थोड़ा ज़्यादा लंबा है स्कर्दू में स्टे करने का। बहरहाल उन सबसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब अभी टाइम हो रहा है, ये देखो ये लोग जा रहे हैं सफरंगा, और अभी आपको एक और बात रात के 10 बजे से जा रहे हैं। टाइम क्या हो गया? ऐसा ही होता है, 1 बज गया। राइट नाउ भजन डेढ़ हो गया। ऐसा ही होता है। और एक बात और बताऊं कि 26 नंबर पे और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। काफी गैदरिंग होगी इंशाल्लाह। गैदरिंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है और बड़ा जबरदस्त सफर जाने वाला है। तो वहाँ पे जाके रेस किस किसने करनी है? ये तीनों राइडर बैठे हैं। तीनों राइडर? अल्लाह अकबर। अच्छा, ये राइडर उसकी पेंट देखो। सर ये बात आप और मैं नहीं कर सकते किसी को। लाला अगर जीएस अलाउ करते तो मैं भी आ जाता। बहरहाल जी वेरी एक्साइटेड फॉर सफरंगा फेस्टिवल, और पहुंच के इंशाल्लाह वहाँ पे अभी और राइडर्स भी ज्वाइन करेंगे 26 नंबर से। 26 नंबर से सही है। अभी हम वेट किसका कर रहे हैं? शाका का। शाका भाई जो है ना अब वो आएंगे और आके हमें लेके जाएंगे। अच्छा जी, ये हैं जनाब बाइक्स। अभी इस रोशनी में आपको आइडिया तो नहीं होगा, लेकिन लगेज सारों का तकरीबन बंधा हुआ, और ये है अपना शहजादा जो के इंतज़ार में है कि बस चलाओ और मुझे भगाओ। अच्छा जी, अब ये नाश्ता करके तो आगे निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह सुबह का वक्त है और नाश्ता करके चल पड़े हैं। कामरान लाला और शाका कि नहीं, ये पराचा और शाका और कामरान लाला और हादी। लेफ्ट साइड पे मोटरवे की रोड जा रही है। गाड़ी पे हो तो हम वहाँ से जा रहे होते हैं, बाइक पे हो तो हम यहाँ से जाते हैं। ठंड जो है ना वो फील हो रही है। रात को थोड़ी ज़्यादा थी, अब कुछ जैसे जैसे दिन निकल रहा है तो काम इजी होता जाएगा। चलें, अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे रश नहीं है, वरना इधर इंतहाई रश होता है और ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, तंग भी पड़ रहा होता बंदा। अब यहाँ से हम राइट साइड पे होके फिर लेफ़्ट होके तो शैतान की आंत के ऊपर चढ़ जाएंगे, और ये शैतान की आंत जो है ना, वैसे सुबह सुबह का टाइम है, उम्मीद है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वरना इसका भी वही हाल है कि ये भी ख़त्म होने को नहीं आती। लाले की बाइक पंचर हो गई है, वो पंचर लगा रहा है, कह रहा था कि आप जाके वो CDI वगैरह दे के ना तो मनसेरा पे वेट कर लो।
कामरान लाला का बाइक पंचर हो गया था तो वो वहाँ पे वेट कर रहा था। इसी दौरान मेरा बाइक का स्टैंड जो है वो बड़ा मसला कर रहा था, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस वजह से स्टैंड जो है वो जब लगता था साइड स्टैंड तो बाइक टिल्ट होकर गिरने की पोजीशन में आ जाता था। तो उसको थोड़ा ऊंचा कराना था। मैंने फिर बालाकोट में जाके वेल्डिंग वाले से स्टैंड सही करा लिया। तो इस तरीके से जो है ना बस बाइक के छोटे मोटे काम निकलते जा रहे थे और वो साथ साथ हम रास्ते में कराते जा रहे थे। अब शुगरान क्रॉस करके हम आ गए थे पारस के पास, जहाँ से डैम के एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले बहुत टूटा फूटा था। काफ़ी लंबा सारा डैम के बीच में से जाना पड़ता था, लेकिन अब रोड ऊपर से उन्होंने बना दी है, काफ़ी बेहतर हो गया। नारान में रुके और कुछ खाना शाना खाया, और वहाँ पे कुछ और दोस्त भी थे जो होटल में आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, गपशप रही। उसके बाद अब हम आगे निकल आए हैं और ये बटाकुंडी का एरिया है। बटाकुंडी से बल्कि थोड़ा सा पहले इस एरिया में बंदे का दिल करता है बाइक को खींचने का, और क्योंकि आजकल लोग भी कम थे तो इसलिए कोई मसला भी नहीं हुआ। अब मेरे साथ या वो लोग जो कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उनके साथ एक यूनिवर्सल सा मसला रहता है कि जहाँ कहीं भी रुकें तो सबसे पहले उन्हें अपनी चीज़ों को चार्जिंग पे लगाना होता है। तो वो फिर ये कि मैं चीज़ों वगैरह को चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर खाना शाना खाने में, फिर दोबारा वो चीज़ें पैक वगैरह करने में फिर टाइम लगता है। तो ये था कि बाकी लोग पहले निकल गए थे, मैं और आमिर हम बाद में निकले, और फिर ये है कि भागम भाग उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। सर बहुत स्पीड मारी हमने, मैंने इतना कभी स्पीड नहीं मारी, इतनी स्पीड मैंने कभी नहीं मारी सर। मैंने कहा कि आमिर को मिर्चें लगा दी। क्या वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। कौन? आपको मैं कह रहा हूँ पकड़ा ही नहीं जा रहा। मैं जोर लगा रहा हूँ पीछे कहीं। सर मैंने कितनी बार रेस छोड़ी आपकी वजह से। है वही मैंने कहा रेस छोड़ के पकड़ने होना है। अब लुलू सर के बाद स्टार्ट होती है गीटी दास की वैली, और एक दो जगह पे जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे रोड ख़राब होता है। उसके अलावा आप जो लोग जाते रहते हैं दिन हो के, यार ये भी रोड बड़ी लंबी लंबी और दूर तक बेहतरीन सी साफ़ सुथरी रोड्स होती हैं और बेहतरीन सा लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पे तो फिर भगाने का मज़ा कुछ और ही है। अब आमिर चला रहा था यामाहा का TW200 और मेरे
बाइक में था लफान का 250 सीसी इंजन, लेकिन 200 भी उसका जो है ना वो पकड़ा ही नहीं दे रहा था। इतना पावरफुल इंजन, और खैर उसके बाइक के टायर भी थोड़े से एक्स्ट्रा वो थे, रोड ग्रिप जिनकी ज़बरदस्त थी, तो वो तो भगा रहा था और मैं उसको पकड़ने के चक्कर में पीछे पीछे। यहाँ से स्टार्ट होती है नेक्स्ट डे की राइड। रात को स्टे किया हमने जगलोट में होटल में, और उससे पहले तत्ता पानी के एरिया में वहाँ पे बाइक में मैं गिरा भी, क्योंकि अचानक से रोड गोनर फार्म से आप आगे आ रहे होते हैं जब, तो रोड बेहतरीन होती है, तेज़ी में आप आ रहे होते हैं, और अचानक से वहाँ पे फिर रेत काफ़ी सारी लैंड स्लाइडिंग की वजह से आई हुई थी रोड के ऊपर, जिसमें जाके फिर टायर स्लिप किया और फिर वहाँ पे मैं गिरा। बहरहाल उसके बाद फिर हम चलते रहे और पहुँचे जगलोट, और वहाँ पर फिर हमने नाइट को स्टे किया। जगलोट स्कर्दू रोड पर ये मेरा कोई तीसरा या चौथा सफ़र होगा, और मज़ा आ जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब ये रोड बन रही थी, और उससे पहले जब इवन नहीं भी यहाँ पे कोई रोड थी, टूटा फूटा सा एक कच्चा रास्ता होता था, तो उसके ऊपर भी सफ़र किया हुआ है, तो आई कैन अप्रिशिएट कि अब ये सफ़र कितना मज़ेदार, कितना बेहतरीन हो गया है। ऑल्दो कुछ छोटे छोटे सेक्शंस में लैंड स्लाइडिंग होती है, लेकिन अब इस रोड के ऊपर जो लोग पुराने हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से मुश्किल और ख़तरनाक सफ़र होता था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जो पॉइंट है यहाँ, ये भी एक तारीख है, वो यादगार बनी हुई है जहाँ पे फौजियों के नाम लिखे हुए हैं। बीच में जब ये कराकोरम, ये स्कर्दू रोड बन रहा था ज़िया के दौर में, तो यहाँ पे एक पुल बनाया गया था। जब फाइनल हुआ है तो उस पुल के ऊपर बैठ के जितने भी काम करने वाले वर्कर थे, खाना खा रहे थे। जब ब्लास्ट हुआ है और उस पुल को गिरा दिया गया, और तमाम लोग शहीद हो गए थे, उस एक गद्दार के अलावा। ये वो जगह है। अब मोस्टली जगलोट स्कर्दू रोड के ऊपर जितने भी पहाड़ आपको नज़र आते हैं, ज़्यादातर बंजर ही हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई ऐसा सब्ज़ा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम के जहाँ पे कोई वैलीज़ वगैरह नज़र आएँ, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ सब्ज़ा नज़र आता है, और वहाँ पे आपको खेत वगैरह और इस किस्म की एक्टिविटी नज़र आती है। पानी माशाल्लाह इन पहाड़ों में बेतहाशा है, साथ ही दरिया सिंध भी आपके जा रहा है, तो पानी की कमी इस एरिया में नहीं। जो पहाड़ हैं नेचुरली उनके ऊपर ऐसा कोई सब्ज़ा नहीं है। ऐसे लंबे टूर में जब आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो, या कुछ दोस्त होते हैं, तो उसका एक मज़ा अलग ही है, क्योंकि बाइक्स की जो फॉर्मेशन होती है, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, और एक लाइन में जा रहे होते हैं, और जिस तरह से टर्न के ऊपर सारे एक साथ लीन करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। उसको ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा होता है, प्लस ये कि कंपनी भी रहती है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। चलें जी, अब ये जगलोट स्कर्दू रोड के ऊपर टायर हो गया पंचर, और अब आप लोगों को जो है ना लाला, कामरान लाला और शाका उस्ताद, शाका नाम क्या किया तुमने? शहजाद जो है ना, शाका उस्ताद का नाम ही इतना मशहूर हो गया, शाका लोग
डरते रहते हैं और मिलते हैं जब, तो ये जनाब इन्ना जो शाका निकलता है बिचों। तो ये जनाब कर रहे हैं टूर कब से, 7 साल से, और आज इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है ना ये हम सुनते हैं, क्योंकि इसका टाइम हमें मिलता नहीं था कभी। आज इत्तेफाक से हमें टाइम मिल गया है और हम जो है इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। तो कामरान लाला, पहले तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या करते हैं और कब से ये टूर कर रहे हैं ये चीज़ें। माशाल्लाह, मैं पहला टूर जो है वो 92 में किया है, यामाहा YB 100 पे। अच्छा, तब से टूर कर रहे हैं हाँ। और देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ इंसान के लिए बनाया है, तहकीक कर रहे हैं। पहला टूर किधर किया था? पहला टूर मैंने सवात का किया था। सवाल का? जी, अच्छा, और उसके अलावा कहाँ पे किया? इतना तो याद नहीं है, तकरीबन आधे पाकिस्तान से ज़्यादा देख चुके हैं। अच्छा, नार्दर्न एरिया ज़्यादा देखा हुआ है, बस थोड़ा सा रहता है कुछ कुछ। और रवायती सवाल के सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी जगह पे? बेशुमार हैं। अच्छा, और अगर आपने कम बजट में 3-4 चीज़ें देखनी है, हाँ, उस हिसाब से सबसे जो बेस्ट है कुमराट है। वहाँ पे आपको झील भी मिलता है, वहाँ पे आपको आबशार भी मिलती है, वहाँ पे आपको जंगल भी मिलता है, और एडवेंचर के लिए भी आपको अच्छा चांस मिलता है। और ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आते रहते हैं, लेकिन उसको भी आप इंजॉय करके खुशी खुशी करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अभी हमारा टायर पंचर हुआ है, अपना सामान हमने किसी को दे दिया है, किसी की हेल्प की है रास्ते में, टेयर लीवर, और अभी हम बैठे में रोड पे। पाक फौज जिंदाबाद। मैं एडिट कर देंगे। ये तो गलत बात है। कहते ये एडिट नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। अंकल, अब असल में टायर था कमज़ोर, इसके बाद फिर एक जगह पे जो है ना कामरान लाला का बाइक का टायर वो पंचर हुआ, तो यहाँ पे कोई नए टायर तो मिल नहीं रहे थे, वो मिलने थे स्कर्दू से। तो बहरहाल फिर दोबारा हमने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, टायर पंचर लगवाया और फिर वापस आके जोड़ के, और उसके बाद फिर दोबारा जर्नी अपनी स्टार्ट की। आगे की रोड्स बेहतरीन थी, स्कर्दू तक जो है ज़बरदस्त सा माहौल रहा, और वहाँ पर जाके फिर हमने स्टे किया। वली भाई हैं वहाँ पे, उनके रेस्ट हाउस पे, तो वो भी माहौल बड़ा अच्छा था। तमाम बाइकर्स जो इस्लामाबाद, पिंडी से और दूसरे इलाकों से भी आए थे, सारे वहाँ पे उसी रेस्ट हाउस पे गैदर हुए और बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही और बड़ा ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे रहा था। उम्मीद करता हूँ ये स्कर्दू का टूर और सफरंगा रैली और ये सारे एडवेंचर्स आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।